पाकिस्तान के सियासी बहरान की वजह से उसने जन्म लिया है। ये नहीं हुआ कि सियासी मुआशी बहरान पहले आया है और फिर सियासी बहरान आया है जैसे श्रीलंका में हुआ। हमारे यहाँ आज जो मुआशी बहरान है वो इसलिए पैदा हुआ कि आपने खामखा एक आध एक्सटेंशन वगैरह के चक्कर में, एक आध नौकरी के चक्कर में पूरे मुल्क का भट्ठा बिठा दिया। और आपने ये जो हो गया आपका, आपने तजर्बा जो है वो कर दिया। तजर्बों के हम मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का हम भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हम आइन से बाहर जाने की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। किसी तौर के ऊपर हमें आइन से मावरा सिस्टम जो है वो मंजूर नहीं है। सियासी जमातों को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये जो इस वक्त ये हुकूमत भाग रही है इलेक्शनों से, इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं, इसके अलावा कोई हाल नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द आइन के अंदर आना, वापस आना ज़रूरी है। थैंक यू। और सर बताइएगा, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी जो लीडर्स है उनके हाथ अफगानिस्तान में खून से रंगे हुए हैं और वहाँ खून की होली के लिए, तो क्या आप जो एक नैरेटिव है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्या आप उसकी हिमायत कर रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आजम स्वाति ने भी इनकार कर दिया है कि मैंने इदारों के खिलाफ, स्पेशल तौर पर भाजपा के खिलाफ ट्वीट नहीं किए। आप भी जो है इस्तीफे के मामले पर बार बार यूटर्न ले चुके हैं। क्या जो इनकलाब आप ला रहे थे वो इनकलाब पानी में बह गया? मुझे नहीं समझ आया दूसरा सवाल कैसे पानी में बह गया। यानी स्वाति साहब ने भी जो है यानी अगर उन्होंने कहा कि ये ट्वीट्स जो हैं नहीं किया तो इनकलाब पानी में बह जो आपने कहा कि अरकान जाएंगे इस्तीफे देंगे, वो भी नहीं जा रहे। अब वफ भी आज वो वेट करते हैं इस पर, आज भी नहीं गए आप लोग। सही बात है। अच्छा, फिर मेरे ख्याल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी सुनी नहीं। मैंने इसका जवाब पहले हिस्से में बड़ा कुछ बताइएगा कि पीटीआई की क़यादत खासतौर पर इमरान खान साहब मार्च अप्रैल में इंतखाबात का दिया दे रहे हैं। उन फैसला साजों की जिनका भी आपने जिक्र भी किया, क्या उनके साथ बैक चैनल पे कोई बातचीत हो रही है? पहले मुअत्तल हो गई थी, अब दोबारा बहाल हो गई है? बातचीत नहीं हो रही है, किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई है। प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब जो हैं वो यकीनन इसके ऊपर इन टच हैं, उन्होंने बातचीत जो है वो की है। देखिए, हम इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कोई इसमें शुबह ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक दो तरीके हैं ना हुकूमतें बदलने के। एक तरीका है श्रीलंका जैसी सिचुएशन क्रिएट हो, उसमें फिर मामलात किसी तरफ भी जा सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम आइनी तौर के ऊपर हुकूमत की तब्दीली की कोशिश करें। हमने दूसरा रास्ता अपनाया है और हम आइन के अंदर रहकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसमें जो तमाम इदारे हैं, तमाम इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। मार्च अप्रैल में इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। अगर आपने आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं लिया, आपका डिफ़ॉल्ट सर्टन है। अभी इंशाल्लाह हम अज़र कुछ देर बाद इकॉनमी के ऊपर डिटेल बात जो है वो करेंगे भी। और अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम लेते हैं तो उसके नतीजे में आम आदमी की जो कमर है वो वैसे टूट जाएगी। इतने सियासी अदम इस्तेहकाम में मईशत ठीक नहीं हो सकती, इसलिए मार्च अप्रैल का इंतखाब जरूरी है। कौमी असम्बली इस्तीफों के साथ साथ आपको ऑफर दे चुके हैं कि आप असम्बली में भी आए, और दूसरा ये कि मुज़ाकरात के लिए कई वज़रा जो है वो कह चुके हैं। मुज़ाकरात में हर्डल क्या है और क्या, दो सवाल हैं ये। अच्छा, देखिए, मुज़ाकरात में हर्डल ये है कि वो ये कहते हैं कि आप बग़ैर किसी शर्त के असम्बली में वापस आएँ। हम कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। हमने 2 इलेक्शन लड़े हैं इस बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान की असम्बलियाँ इस वक्त मैंडेट खो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो पार्लिमान है ये लोगों की उमंगों की तर्जुमान नहीं है, इनको फ़ैसलों का हक नहीं है, और ये एक पपेट असम्बली है जो इस वक्त चल रही है। और इन दोनों इलेक्शंस में, पहले पंजाब के इलेक्शंस में और फिर उसके बाद जो कौमी सतह के ऊपर इलेक्शन हुए, 75% नशस्तें हमने जीती और आवाम ने हमें वोट दिया इसी नैरेटिव के ऊपर कि आपने असम्बलियों में वापस नहीं जाना। ये अवाम का फैसला है, इसको मैं आप नहीं बदल सकते, ना ही स्पीकर की मासूम सी ख्वाहिश हम पूरी कर सकते हैं। ये बताइएगा, खान साहब ने भी प्रेडिक्ट किया है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शंस होंगे, आपने भी कहा, तो ये किस बुनियाद पर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बात कोई नहीं हो रही हमारी बैकडोर, तो किस बुनियाद पर आप लोगों ने? अच्छा, मैंने अभी मज़हर को पूरा ये जवाब दिया था। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी मेल्टडाउन कर रही है। आईएमएफ का प्रोग्राम आपने अगले 15-20 दिनों में या लेना है या नहीं लेना। दोनों सूरतों में आपकी मईशत की जो रिपरकशंस हैं वो इतने बड़े हो जाएंगे कि आप इलेक्शन नहीं रोक सकते। सर, बिलावल की कल जारियाना तकरीर थी, किसको मैसेज दे रहे थे वो? और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अब तक तरीके इंसाफ के लिए फैसले आए हैं वो आप कहते हैं कि बिल्कुल
جانبدار فیصلے ہیں، تو الیکشن کمیشن کی فارمیشن کیا چاہتے ہیں اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو ایک سبسڈری بنا ہوا ہے پی ایم ایل این کی. دیکھیے کتنا بڑا مذاق ہے. اور یہ ہم نہیں اب کہہ رہے، اب تو جو بالکل غیر جانبدار لوگ ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو کل کے فیصلوں کے بعد جو ہے وہ اپنی تضحیک کا نشانہ بنایا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں. یہ میں نے آپ سے کیا کہا پہلے، انفارچونیٹلی اداروں کے اندر جو بڑی کرسیاں تھیں ان پہ بہت چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے یوں لگتا ہے کہ کوئی نون لیگ کی کوئی سبسڈری ہے جس کے اوپر وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں جس دن یہ الیکشن بھیجا گیا سو عدالت میں کیس فائل ہوا، پتہ تھا کیا فیصلہ ہوگا. جب الیکشن کمیشن کے پاس آیا تو پتہ تھا کیا فیصلہ ہوگا. اور اسلام آباد میں جو لوگ بھی سیاست کو کور کرتے ہیں آپ سارے، وہ آپ سب کو پتہ تھا کہ کیا ہوگا. اس طرح کے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے بلاول بھٹو جو ہیں ان کی جو کل کی تقریر تھی جس میں سیلاب جو ہے وہ اوپر سے آ رہا، آسمان سے آ رہا تھا. میرا خیال ہے بلاول صاحب کے اوپر سائیکلون گر گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا. بلاول بھٹو آپ نے افغانستان کے حوالے سے ایک بات کی ہے، ابھی افغانستان کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے قومی معاملات پہ اس طرح کی